अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि रियल नंबर्स के बारे में है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम रियल नंबर के बारे में जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो देखें, ये एक लाइन प्लेस कर दी है जिसके राइट साइड पे भी आपको एरो नज़र आ रहा होगा और लेफ्ट साइड पे भी आपको एरो नज़र आ रहा होगा। ये एरो क्या बता रहा है कि ये जो लाइन है, जो सिंपल आप एक कॉपी पे लाइन ड्रा करते हैं, ये वही लाइन है। लेकिन इस ये लाइन में फ़र्क क्या है कि इसके राइट पे भी आपको एरो नज़र आ रहा है और लेफ्ट पे भी एरो आ रहा है। एरो का मतलब ये है कि ये एंड नहीं हो रही लाइन, ना तो ये राइट से एंड हो रही है और ना ये लेफ्ट से एंड हो रही है। यानी कि इसका एंड पॉइंट नहीं है। जिस तरह की अगर हम एक और कोई लाइन ड्रा करते हैं सिंपल, ये हमने लाइन ड्रा की है। अब ये इधर से भी एंड हो रही है, एरो नहीं है, इधर से भी एंड हो रही है। इस लाइन के 2 एंड्स पॉइंट हैं, यानी कि इधर से भी एंड हो गई है और यहाँ से भी एंड हो गया है। लेकिन ये जो हमने नीचे ड्रा की है, इसका ना तो राइट पे एंड पॉइंट है और ना लेफ्ट पे है, यानी ये राइट और लेफ्ट से दोनों तरफ चलती जा रही है। ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं रियल लाइन, और यही रियल लाइन जो है ये रियल नंबर्स को प्रेजेंट करती है। देखिए यहाँ पे हम इसको शो करते हैं रियल नंबर को। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे 0 और नेक्स्ट जो है ये ये हमारा 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, आगे इस तरह से ये चलते जा रहे हैं। ये राइट पे चलते जा रहे हैं। इस तरह अगर लेफ्ट पे लिखेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5 और आगे ये चलते जा रहे हैं। तो राइट पे क्या होंगे? 0 के राइट पे पॉजिटिव नंबर आएँगे और 0 के लेफ्ट पे नेगेटिव नंबर आएँगे। और ये सारी लाइन फिर क्या करें, ये सारे नंबर क्या होंगे? ये रियल नंबर होंगे, उनको प्रेज़ेंट करेंगे। तो राइट पे जाने का अब ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे ये चलते जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक जाएँगे? ये आप अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो आप उसको एंड नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पे एरो लगाया कि उसको आप एंड नहीं कर सकेंगे, वो चलती जाएगी। तो इसकी जो लिमिट होती है ना रियल नंबर की, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी राइट पे और लेफ्ट पे होती है नेगेटिव इन्फिनिटी। यानी कि ये जो नंबर हैं, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी के दरमियान जो है वो लाई करते हैं। यानी कि अगर हम इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं कि ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं। ये इनकी क्या होती है, रेंज होती है, इसके अंदर ये लाई कर रहे होते हैं, ये एक इनके अंदर ये इंटरवल सा आता है। अब पॉजिटिव इन्फिनिटी क्या है और नेगेटिव इन्फिनिटी क्या है, इसका भी पता होना चाहिए। देखिए, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी ये कोई नंबर नहीं है, ये एक सिंपल अप्रोच अप्रोच है। ये एक अप्रोच है, ये वो अप्रोच है कि जिस तक आप पहुँचते हैं, जिस तरह के आपने स्टार्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप काउंटिंग करते गए। तो जब आप काउंटिंग करते जा रहे हैं, आप लाख तक गए हैं, 2 लाख तक गए हैं, 3 तक गए हैं, करोड़ तक गए हैं, तो इस तरह से आप अरब-खरब अगर चलते जा रहे हैं, तो आप कर रहे हैं, आप अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को। यानी इस इन्फिनिटी के करीब आप होते जा रहे हैं। लेकिन इस तक आप कभी पहुँच नहीं पाएँगे, इसके करीब होते जाएँगे। तो ये क्या है, एक सिंपल अप्रोच है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव की तरफ काउंट करना स्टार्ट हो जाएँगे कि -1, -2, -3, -4 तो क्या कर रहे हैं, आप अप्रोच कर रहे हैं इसको, इस नेगेटिव इन्फिनिटी को। तो पॉज़िटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी इनके दरमियान ये हमारे पास रियल नंबर होते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ़ जो हमने लिखे हैं, ये 0 है, 1 है, 2 है, ये सिर्फ़ रियल नंबर नहीं है, बल्कि इनके दरमियान ये जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स आ रहे हैं, इनके दरमियान ये पॉइंट्स हो गए, ये भी क्या है, ये रियल नंबर है। अब ये पॉइंट्स क्या हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट्स लेते हैं, तो ये क्या होगा 0.5, ये भी तो इनके दरमियान आ रहा है 0 और 1 के दरमियान। तो ये जो 0.5 आया है, ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। अब 0 और 0.5 के दरमियान एक और हम रियल नंबर ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.3, ये भी क्या एक रियल नंबर है। मीन्स के 1 और 2 या 2 और 3 कोई भी आप रियल नंबर लेते हैं, उनके दरमियान जो डेसिमल पॉइंट्स होंगे, जो इशारिये में आएँगे, पॉइंट्स में आएँगे, वो भी क्या होंगे, वो सारे रियल नंबर होंगे।
ये आ गई इसमें एक बात। एक इसमें और बात आती है कि जो रियल नंबर होते हैं इनको हम ना लिस्ट नहीं कर सकते। लिस्ट करने का क्या मतलब है कि हम ये नहीं बता सकते कि अगर हम कोई रियल नंबर लें, तो उससे नेक्स्ट जो रियल नंबर है, उससे आगे वाला रियल नंबर कौन-सा होगा, हम ये कभी नहीं बता सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने ये 2 रियल नंबर लेते हैं, 0 एंड 1 लेते हैं। अगर हम ये कहें कि 0 से आगे वाला जो रियल नंबर है वो 1 है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 0 के और 1 के दरमियान अगर हम कहते हैं कि इसके दरमियान जो है वो 0.5 भी आ रहा है, तो 0 से नेक्स्ट 1 तो नहीं होगा, फिर 0.5 आ रहा है। और अगर हम ये कहते हैं कि 0 से आगे वाला जो रियल नंबर है वो 0.5 है, तो ये भी गलत होगा क्योंकि इन दोनों के दरमियान ये 0.2 तो इनके दरमियान ही लाई करता है। इस तरह अगर हम कहते हैं कि 0 और 0.2 इनके ये हमारे पास क्या है, 0 जो से नेक्स्ट जो आगे वाला रियल नंबर है वो 0.2 है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी क्योंकि इनके दरमियान 0.1 लाई करता है। तो इसी तरह अगर हम कहते हैं कि 0 से आगे वाला जो रियल नंबर है वो 0.1 है, तो इनके दरमियान एक और रियल नंबर होगा जैसे कि 0.01। तो इसी तरह अगर आप 0.01 के दरमियान अगर लेंगे तो वो आएगा 0.001। यानी कि आप कोई भी रियल नंबर 2 लेते हैं, अगर आप कहते हैं कि ये इससे आगे वाला यही होगा तो ये गलत होगा क्योंकि उसके दरमियान और काफ़ी जो रियल नंबर होंगे वो मौजूद होंगे। तो होप सो ये आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और किस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन ये है, डेसिमल आर द फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिनोमिनेटर्स विद पावर्स ऑफ 10। डेसिमल जो होती हैं एक ऐसी फ्रैक्शन होती हैं जिनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो क्या होते हैं, 10 की पावर में आते हैं। देखें यहाँ पे अगर हम पहले तो ये डिनोमिनेटर और दूसरा न्यूमरेटर क्या होता है इसके बारे में बता दूं। ये फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा है ये पी ओवर क्यू, इसके जो ऊपर वाला होगा इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। और ये जो नीचे वाला होगा इसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ऊपर वाला नोमिनेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो वो कह रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर होगा, ये डिनोमिनेटर ये क्या होगा, टेंस की पावर में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए हम एक डेसिमल नंबर लेते हैं। डेसिमल क्या होता है, जो पॉइंट में होते हैं, ये हमारे पास है 0.1। अब इसका जो अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं देन हम देखते हैं कि किस तरह से इसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर में आता है। जिस तरह ये हम इशारिया जो है इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे 1, और आगे कितने हमारे पास डिजिट है, 1 है तो एक ही है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0। तो इसका जो डिनोमिनेटर हमारे पास आया वो क्या आया है, 10 आया है। तो आप 10 देखें ये किसकी पावर बन रहा है, ये 10 की पावर कितने बनेगा, ये बनेगा 10 की पावर 1। इसी तरह अगर हम कोई और एक नंबर लेते हैं डेसिमल 0.01, इशारिया रिमूव करें तो 1 लगाएं, आगे कितनी सिफर लगेगी, 2, तो 100 आ गया। 100 इसका डिनोमिनेटर है, ये 10 की पावर कितना बनेगा, ये बनेगा 10 की पावर 2। इसी तरह अगर हम एक लेते हैं और डेसिमल नंबर, तो ये हमने इशारिया रिमूव किया, 1 लगा दिया, आगे लग जाएंगे 3 सिफर, तो आप देखें ये बनेगा 10 की पावर 3। तो इसी तरह जो डेसिमल नंबर आप लेंगे उनके जो डिनोमिनेटर होंगे वो क्या होंगे, 10 की पावर्स में आपके पास आएंगे। ये चीज थी यहाँ पे कि जो द डेसिमल आर द फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिनोमिनेटर्स विद द पावर्स ऑफ 10। नेक्स्ट एग्जांपल 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल नंबर्स। ये हमारे पास दो फ्रैक्शन दी हुई हैं और इनको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। जिस तरह कि हमने पीछे आपने भी देखा था कि हमने कैसे कन्वर्ट किया था। ये यहाँ पे हमने डेसिमल जो थे उनको फ्रैक्शन में लिख रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन जो हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है इनको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखें यहाँ पे ये है पहला हमारे पास 1/4। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको डिवाइड करेंगे
और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1 को अंदर रखेंगे और बाय 4 को इस पे डिवाइड करेंगे। अब देखें 1 जो है वो छोटा नंबर है और 4 बड़ा है, तो ये इस पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा 0 और आगे पॉइंट, और यहाँ पे भी हमें पॉइंट हम लगा देते हैं। और उसके बाद इसको पॉइंट हमने लगा दिया है चूँकि ऊपर, तो इसलिए हम यहाँ पे अब 0 का इज़ाफ़ा कर सकते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी है, ऊपर देखी है कि हम जो जब इशारिया लगाते हैं तो उसके बाद हम जो नंबर जैसे हम लिखते जाएँगे तो उसके लिए हम 0 जो है वो प्लेस कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हमने ऊपर पॉइंट लगा दिया है, तो नीचे जो है हम 0 अब लगा सकते हैं। तो अब क्या बन गया, अब ये नीचे बन रहा है 10। ये पॉइंट हमने वैसे लगाया है ताकि ये आपको ये यानी एक 1 कंप्लीट हो जाए, आगे आप जितनी भी 0 चाहें वो लगा सकते हैं। तो 4 है, 4 को अब हमने करना है 10 पे डिवाइड। तो देखिए आप 4 का जब आप काउंटिंग करेंगे तो 4 2 बार 8 बनता है और 4 3 बार 12 है। 12 10 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम कहाँ तक जाएँगे, 8 तक जाएँगे। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 बार कितना बनेगा, 8। और 8 बनेगा, ये हमने यहाँ पे माइनस प्लेस कर दिया, तो 10 में से जब 8 आए निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2। अब दोबारा जो है यहाँ पे हम 0 जो है वो लगा सकते हैं। तो वो 0 यहाँ पे लगा लें और इसी को आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं 0, क्योंकि 2 जो है वो अगेन इससे छोटा आ रहा है, तो इशारिया हमने लगाया हुआ है, इसलिए हम 0 जो है वो लिख सकते हैं। तो 0 हमने लगा दिया, अब ये बन गया है 20। अब जब हम 4 को काउंटिंग करेंगे तो ये जाएगा 5 तक और 5 तक ये बन जाएगा 20। तो हमारे पास माइनस होके जो रिमाइंडर बने बचेगा वो आ जाएगा 0। जैसे रिमाइंडर 0 आएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो 4 1/4 है, वो हमारे पास इक्वल आ गया है 0.25 के। तो ये इसकी क्या आ गई है, डेसिमल फॉर्म आ गई है। इसको आप दोबारा अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह अगर हम इसको लिखें कि 1/24, इसको हम इशारिया रिमूव करें, 1 करेंगे प्लेस, यहाँ पे आ गया। 2 सिफ़र लगा सकते हैं। अब आप इसको अगर 5 तक इसको काउंट करें तो ये कितना बनेगा, अ, 5 5 बार, और इसको अगर आप देखेंगे तो ये बनेगा, ये बन जाएगा 20 और इस तरह अगर आप फिर करेंगे तो 5 1 बार और 5 4 बार, तो ये वापस जो है वो 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सेम इसी तरह ये जो 3/4 है, इसको कन्वर्ट करने के लिए 3 को हम क्या करेंगे, अंदर रखेंगे और बाहर जो है 25 ऊपर डिवाइड करेंगे। सेम 3 जो है वो स्मॉल नंबर है और जो 25 वो बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या लगाएँगे, ऊपर पॉइंट 0 पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे भी हमने पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे हमने एक 0 का इज़ाफ़ा कर दिया। अब ये क्या बन गया, 30। तो अब 25 को हम अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 तक कर सकते हैं, क्योंकि 2 तक करेंगे तो वो ऊपर 50 बन जाएगा, जो कि 30 से बड़ा नंबर है, तो इसलिए हम 1 तक कर सकते हैं। तो ऊपर हमने 1 लगा दिया, तो जब 1 तक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 25। तो जब यहाँ पे हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना बच गया, 5। तो क्योंकि हमने ऊपर पॉइंट लगाया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे एक और 0 लगा सकते हैं और वही 0 जो है उसको हम नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 25 को हम कहाँ तक ले जाएँ, अगर 2 तक कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 50। तो यहाँ पे 50 में से 50 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 0। तो 3/25 जो है, ये फ्रैक्शन जो है, इसकी जो डेसिमल फॉर्म हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, वो हमारे पास आ गया 0.12। तो इस तरह से आप, अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए, फ्रैक्शन दी जाए और उसको आपको कन्वर्ट करना पड़े डेसिमल में, तो इस तरह से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको डिवाइड करके। नेक्स्ट जो है वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, ये असल में वर्ड्स जो है ये हमारे ये निकला है टर्मिनेट से। टर्मिनेट का मतलब ये है कि कोई चीज़ जो है वो टर्मिनेट हो जाना, उसका एंड हो जाना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे होंगे जो पॉइंट्स के बाद जिनकी वैल्यू कुछ डिजिट्स के बाद एंड हो जाएँगी, और नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू जो है वो एंड नहीं होगी, बल्कि आगे कंटिन्यू करती रहेंगी, आगे चलती रहेंगी।
देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास टर्मिनेटिंग क्या है। अगर हम एक फ्रैक्शन लेते हैं जिस तरह के 1/2 है, तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं 0.5। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट मौजूद है, तो ये हमारे पास ऐसा डेसिमल है जो कि यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, तो इसलिए ये कौन सा डेसिमल होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। सेम इसी तरह अगर हम एक और लेते हैं, जिस तरह कि हमने ये सॉल्व भी की थी एग्जाम 1/4 जो हमारे पास इक्वल आया था 0.25 के। तो ये भी पॉइंट के बाद हमारे पास टू डिजिट्स आ रहे हैं, ये भी क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टू के बाद ये क्या हो गया, एंड हो गया। सेम इसी तरह अगर हम एक और डिजिट ले रहे हैं जैसे कि 1/8 है, और ये आप देखें ये आएगा इक्वल इज इक्वल टू 1/2 5। तो ये भी क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, उसके बाद ये क्या हो गया, एंड हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे होंगे कि जो क्या होंगे कुछ पॉइंट के बाद एंड हो जाएँगे। आप कोई और भी ले सकते हैं, जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई डेसिमल ऐसा आ रहा है कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 यहाँ तक चलता है और आगे जो है वो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ये एंड हो गया है। तो ये भी क्या है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि कुछ पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के तक ये हमारे पास क्या हो गया, एंड हो गया। उसके बाद आ जाते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। ऐसे डेसिमल जो कि टर्मिनेट ना हो बल्कि कंटिन्यू करते रहें, आगे चलते रहें, उनको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह के अगर हम 1 पे 3 डिवाइड करते हैं और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देगा 0. ये हमें देगा 0.333 और इस तरह से ये कंटिन्यू करता जाएगा। इसको डिवाइड करके देख भी सकते हैं कि जब हम डिवाइड करेंगे 1/3, तो ये देगा, देखें ये 0.333 इस तरह से ये रिपीट हो रहा है। ये कैलकुलेटर पे आपको यहाँ तक शो करा रहा है, लेकिन ये यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये क्या होगा, तो हमने कुछ लिखे हैं 3 उसके बाद डॉट लगा दें। डॉट का मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये इस तरह से आगे कंटिन्यू चल रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है। और ये जो जब इस तरह से कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, तो कंटिन्यूअसली उसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि आप अगर 3 के ऊपर बार शो करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आगे चलता जा रहा है। या आप उसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि जो 3 है उसके ऊपर आप डॉट इस तरह से शो करते हैं। डॉट भी शो कर सकते हैं और बार भी। बार या डॉट का मतलब क्या होगा कि ये नंबर जो है ये बार-बार रिपीट हो रहा है, ये चलता जा रहा है और ये यहाँ पे रुक नहीं रहा। इसी तरह अगर हम कोई एक और नंबर डेसिमल लेते हैं जैसे कि 1/6 है। 1/6 होता है, ये इक्वल होता है 0.1 666 इस तरह से आगे ये चलता जाएगा। तो इसमें आप देखें यहाँ पे ये क्या होगा, इस तरह से रिपीट होता जाएगा 1/6, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.16 के ऊपर बार लगा सकते हैं, तो इस तरह से आगे रिपीट होता जाएगा। कुछ इंचों के बाद ये दोबारा 1616 इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये आपने देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल थे कि जिनमें पॉइंट के बाद कुछ डिजिट तक ये क्या हो जाएँगे, टर्मिनेट हो जाएँगे, एंड हो जाएँगे। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल हैं कि जो कुछ पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट नहीं होंगे बल्कि आगे जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट जो है नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं उनको हम मज़ीद डिवाइड करते हैं रिपीटिंग डेसिमल में एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल में। रिपीटिंग डेसिमल को हम रिकरिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल, और इसी तरह जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उनको हम नॉन रिकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो ये क्या होता है कि रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि वो पॉइंट्स के बाद क्या होंगे, रिपीट होना शुरू हो जाएँगे। उनमें आपको एक ख़ास किस्म का एक रेगुलर पैटर्न नज़र आएगा। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग होंगी उनमें उनमें आपको एक पैटर्न नज़र नहीं आएगा। वो रैंडमली क्या होंगे, आगे चलते जाएँगे। एग्ज़ाम्पल लेते हैं उसको उससे ये चीज़ ज़्यादा आसान होगी। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम डेसिमल को पॉइंट लेते हैं, जिस तरह के 1.33 ये अभी हमने पीछे किया था 1.33333 इस तरह से ये क्या हो रहा है, चलता जा रहा है और आगे ये इस तरह से डॉट प्लेस कर देते हैं।
तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारे पास जो नंबर आ रहे हैं ये रिपीट हो रहे हैं। ये हमारे पास नंबर जो है ये हमने डॉट लगा दिए, ये आगे रिपीट हो रहा है। आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है कि फर्स्ट थ्री है, सेकंड थ्री है, थ्री जो है ये बार बार आगे रिपीट होता जा रहा है। यही आगे क्या होगा, चलता रहेगा। तो ये क्या है, एक रिपीटिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है। इस तरह अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक ही नंबर हो, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जिस तरह के हमने ये नंबर लिया कि 0.19191919 और इस तरह से आगे ये चलता जा रहा है। तो यानी कि ये क्या है, 1919 जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इसी तरह ये जरूरी नहीं है कि दो का, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम ये लेते हैं इस तरह के 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है, ये इस तरह से नंबर जो है ये आगे रिपीट हो रहे हैं। तो ये डॉट हमने लगाया, ये नंबर जो है आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे ये चलते जाएंगे। तो हमारे पास ये एक पैटर्न बन रहा है, इतने इतने नंबर का पैटर्न बना आगे चलता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इनके अंदर क्या होता है, एक खास किस्म का पैटर्न होता है। इसमें दो नंबर का था, नीचे वाले में फाइव का, और इसमें एक नंबर का था। तो इनमें आपको एक खास पैटर्न नजर आएगा। तो इनको हम बोलेंगे कि ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। दूसरे होते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। उसमें क्या होगा, उसमें आपको एक खास पैटर्न जो है वो नजर नहीं आएगा, बल्कि वो रैंडमली होंगे और उनको वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। जैसे कि हम एक लेते हैं नंबर 0.12354987 1 6। ये आप देख रहे हैं कि एक हमने नंबर लिखा है, इसमें आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा कि ये किस तरह से चल रहे हैं। 1 2 आ रहा है, 3 है, 3 के बाद अगेन 5 आ गया, 5 के बाद 4, फिर 9 8 7 6। कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा, रैंडमली नंबर आ रहे हैं और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेट है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिस तरह के हम, हमारे पास एग्जांपल है 0.103906 7 आगे ये इस तरह से डॉट डॉट। तो ये क्या है नंबर, हमारे पास ये दोनों जो नंबर हैं ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग भी है, कि टर्मिनेट नहीं होंगे। और ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं आ रही है, कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा। ये रैंडमली नंबर हमारे पास आ रहे हैं। तो इस तरह से रिपीटिंग वो वाले डेसिमल होते हैं जिनमें क्या होगा, एक खास पैटर्न नजर आएगा, जिसमें नंबर जो होंगे वो रिपीट हो रहे होंगे। और नॉन रिपीटिंग ऐसे होंगे जिनमें नंबर रिपीट नहीं हो रहे होंगे, बल्कि उनमें मतलब कोई भी पैटर्न जो है वो नजर नहीं आएगा, वो रैंडमली नंबर जो है वो आते जाएंगे।